डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 का ये एनसीईआरटी का ये मैथ है। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जो है क्या कह रहा है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया हुआ है नीचे में और इसका जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है इसका वैल्यू हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, बाहर साइड का एंगल जो होता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो दो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक एक्स दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। और इस फिगर में भी इसी तरह का बाहर साइड का जो एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे 60 हो गया, 70 60 एक्स दिया हुआ है, तो ये एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्स की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और ये ए नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पे ये दे देते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इस तरह का पिक्चर है 125 125 एक्सटीरियर और इंटीरियर। जैसे कि इंटीरियर नहीं दिया हुआ है तो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो होता है वो दोनों मिल के 180 डिग्री होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके साथ इंटीरियर हो गया, ये इसके साथ जस्ट बाहर में दिया हुआ है तो ये एक्सटीरियर हो गया। इस तरह से आपको समझ लेना है। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, तो पिछला जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर हम लोग को पता चल चुका था 3.1 एक्सरसाइज में जो सॉल्व किए थे लास्ट क्वेश्चन, उसी में हम लोग को पता चल चुका था किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन लिखेंगे क्योंकि पॉलीगॉन में सभी आ जाते हैं। इसको हम ट्रायंगल भी लिख सकते हैं लेकिन हम पॉलीगॉन लिखेंगे। पॉलीगॉन इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो इसमें जो है जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सबको सम करेंगे। तो यहाँ पे 125 दिया हुआ है प्लस 125 प्लस एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 360 डिग्री हमारा आना चाहिए। तो 125 और 125 हो गया 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें निकालना है तो x को हम इधर रखेंगे और इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो यहाँ पे बच गया 60 में 50 चला गया तो बच जाएगा x इक्वल टू हो गया 0। उसके बाद 6 में से 5 तो 1 और 3 में से 2 तो 1, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गया है 110 डिग्री और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी में यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है और इसमें ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ 60 दिया हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल का जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ एक्स जो हमें की निकालना है। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये अंदर में जो है 90 डिग्री है। अंदर में 90 डिग्री है तो फिर बाहर में क्या हो जाएगा, तो बाहर में भी 90 डिग्री होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें शो कर देना होगा। सबसे पहले इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि एंगल ABCD 1 2 कुछ भी दे सकते हैं, ए दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालने के लिए हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल का हम यहाँ पे एंगल ए मान लिया तो इसको एंगल ए लिखते हैं, इक्वल प्लस हो जाएगा प्लस 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल तो हमारे पास है ही तो 90 डिग्री हो गया इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा, हमें एंगल ए निकालना है तो 90 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 180 डिग्री प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ये हमें पता चल गया 90 डिग्री। अब जो है जैसे कि हम लोग लिखे थे सम ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ
ए पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें पता है। अब हम सारे एक्सटीरियर एंगल्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए से ही चलते हैं। एंगल ए प्लस हो गया, यहाँ पे ये पेंटागन दिया हुआ है तो 5 हमें मिलेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हो गया 60 डिग्री प्लस हो गया 90 डिग्री प्लस 70 प्लस हो गया x इक्वल टू 5 हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 360 डिग्री। अब इसके तो हमें वैल्यू मिल चुका है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 90 90 180 हो गया, और यहाँ पे 6 7 13 13 130 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 130 0 हो गया 11, तो यहाँ पे 1 बच गया 2 और 1 3 हो गया 310। 310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम x को रखते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं। ये प्लस हो रहा है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। इसका मतलब है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओनली 50 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा आ गया 50 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 50 डिग्री, और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।